क्या आप लोग कभी फ्यूचर या पास्ट में घूम के आए हैं? मैं जानता हूं आप में से शायद बहुत लोगों को टाइम ट्रैवल का अनुभव हुआ होगा। मुझे भी एक बार हुआ था। बताऊंगा वीडियो के एंड में। और आप भी बताना अगर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है या नहीं। तो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। नंबर 1, एनवेलप। लोग टाइम ट्रेवल करके आए हैं। ये तो बहुत बार आप लोग ने सुने होंगे या शायद मूवी में देखे भी होंगे। पर कभी ये सुना है कि कोई पास्ट में यानी अतीत में जाके एक एनवेलप खरीद के अपने साथ लेके आया है? हाँ जी, बात है 1973 का। एक इंसान जो इंग्लैंड में घूमने गया था और कुछ काम की चीज लेने के लिए एक नॉर्मल सी दुकान में गया था और वहां पे एनवेलप खरीद के लेके आया। पर बात था जो एनवेलप उसे मिला था वो कुछ अलग टाइप का था और साथ में जो लेडी शॉपकीपर थी वो भी कुछ अलग टाइप की थी। दोनों ही कुछ पुराने जमाने के थे, पर इनमें तब उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर उसके मन में कुछ हो रहा था। फिर अगले दिन वो उसी दुकान में वापस गया, लेकिन जाके उसका तो होश ही उड़ गया क्योंकि देखा वो दुकान वहां पे है ही नहीं। एक नया शॉप है, एकदम मॉडर्न एक शॉप वहां पे नया जैसा बना हुआ है। तो वो अंदर गया, पूछताछ किया, पर सबने बोला कि कोई ऐसा लेडी यहाँ काम नहीं करती है और ये बहुत साल पुराना दुकान है, बहुत दिन से ये दुकान यहीं पे ही है। और जो एनवेलप उसने दिखाया वो दुकान के लोग ने बोला ये तो 50-60 साल पहले ही बनना बंद हो गया था, तो यहाँ पे आपको ये कौन सेल करेगा, ये तो अभी मिलता ही नहीं है। मुझे नहीं पता दोस्तों ये स्टोरी सच है कि गलत है, पर बहुत सारे मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर में ये स्टोरी कवर हुआ था और कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये न्यूज की तरह आया था। पहले होता तो शायद मैं इसे फेक बोल देता, पर अब कैसे बोल सकता? हो भी सकता है ये शायद एक टाइम स्लिप का रियल स्टोरी हो सकता। दोस्तों अभी का जो स्टोरी आप लोगों को मैं बोलने जा रहा हूँ ये एक बहुत ही पॉपुलर टाइम ट्रैवल स्टोरी है और बहुत सारे साइंटिस्ट जो शायद टाइम ट्रैवल को लेकर कुछ रिसर्च कर रहे हैं ऐसा, उन लोगों की ऑफिशियल साइंटिफिक जर्नल, जी हाँ ऑफिशियल साइंटिफिक जर्नल में इस स्टोरी के बारे में बताया गया है विद एविडेंस। ये स्टोरी में खास बात क्या है? ये स्टोरी में टाइम ट्रेवल करके एक कपल कुछ सेकंड्स नहीं, कुछ मिनट नहीं, बल्कि एक पूरा दिन कवर कर लिया था। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सन 1979 में हुआ एक घटना के ऊपर। एक कपल जो एंड मार्जरे फ्रॉकिया फ्रांस में घूमने गया था। वहां पे पुराना सा पर यूनिक देखने वाला एक होटल में उन्होंने स्टे लिया था। नोटिस किया था कि उस होटल की सब चीज, फर्नीचर के लेके स्टफ, सबके कपड़े तक यूनिक है, जैसा कोई ओल्ड थीम मूवी का सेट हो। अगले दिन जब उन्होंने घूमने के लिए निकले तो सब कुछ ठीक था, पर जब घूम के वापस आए तो कुछ भी ठीक नहीं था। सबसे पहला जो ड्राइवर उन लोगों को वहां पे छोड़ा था, उस ड्राइवर ने कहा था कि वहां पे आप लोग कहाँ पे स्टे कर रहे हैं। तो उन लोगों ने होटल का नाम लिया, लेकिन ड्राइवर ने कुछ बोला नहीं। लेकिन वहां पे जाके जब उन्होंने गाड़ी से उतरे, उन लोगों की पूरा बयां बता रहा हूं जो कि हूबहू जर्नल में छपा था। उन लोगों ने बोला कि वहां पे होटल क्या, सब कुछ मिसिंग है, सिर्फ एक बड़ा सा खाली ग्राउंड है। तो ये देख के दोनों के होश उड़ गए। फिर वो टैक्सी ड्राइवर से पूछा तो टैक्सी ड्राइवर बोला तो मैं तो पहले ही बताया आप लोग यहाँ पे कहाँ पे स्टे कर रहे हैं, यहाँ पे तो कोई होटल नहीं है। बहुत साल पहले यहाँ पे होटल हुआ करता था। पर वो लोग नहीं माना, बोला हमने कल फोटोज भी लिया, आप देखिए, पर सब फोटोज ब्लैंक आया, सिर्फ 2 फोटो छोड़ के। हाँ, ये स्टोरी बहुत पॉपुलर है। मुझे नहीं लगता कि टाइम कोई टाइम स्लिप या टाइम ग्लिच हो सकता है, पर मैं इतना इसको फेक नहीं बोल सकता। पहले तो साइंटिफिक जर्नल में ये पब्लिश हुआ था, और दूसरा अगर 1 मिनट के लिए हो सकता है, 1 दिन के लिए भी हो सकता है, क्योंकि मैं ये अपने खुद की लाइफ एक्सपीरियंस से बोल सकता हूं। जो आप वीडियो में बने रहिए, मैं आखिर में मेरा स्टोरी जरूर शेयर करूंगा। नंबर 3, फ्यूचर मैन। हाँ दोस्तों, अभी जो मैं जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ उस व्यक्ति या इंसान का नाम है नोआ। उसका कहना था कि वो सन 2030 से आया। I am a time traveler from the year 2030. I will tell you my story today because a lot of people have been asking me for the full thing. नोआ ने ये दावा किया था कि वो 2030 से 2014 में आए हैं। 2030 में सेल्फ ड्राइविंग कार चलता है। वहां पे AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छे से काम करता है और रोबोट्स भी बहुत एडवांस हो गया है। और इस सब बात की पुष्टि करने के लिए उसने तस्वीर दिखाया। जी हाँ दोस्तों, उसने
तस्वीर दिखाया और ये भी बोला कि उसने बहुत बार टाइम ट्रैवल कर चुका है, पर इस बार वो 2014 में आके फंस गया। तो उसकी इस बात की पुष्टि करने के लिए FBI, हाँ दोस्तों FBI यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसको लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने पे मजबूर हुआ। और हैरानी की बात थी, वो जो बात बोल रहा था सब बात लाई डिटेक्टर में सच निकल रहा था। और FBI के जो एजेंट्स थे या पुलिस थे, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि किया, क्योंकि ऐसी अनहोनी या अनोखी स्टोरी या अनोखी चीज उन लोगों ने कभी नहीं देखी। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि FBI के मुताबिक ये स्टोरी अगर सच है तो 2030 कुछ ज्यादा दूर की बात नहीं है। तो अभी फिलहाल नोआ का कहीं पे घर और कहीं पे ठिकाना तो जरूर होगा, लेकिन आज तक नोआ के बारे में सही तरीके से पता नहीं चला। तो दोस्तों इस बारे में मैं कुछ सही से नहीं बोल सकता कि ये सच है कि झूठ है। ये एक घटना है जो सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, लेकिन नोआ नाम के इस इंसान ने क्लेम किया था ये बात और FBI ने इस बात की पुष्टि किया था। तो इस बात से आप लोग अपने दिमाग में जो आप लोग को समझना है वो आप लोग समझ सकते हैं। नंबर 4, 4D टाइम। दोस्तों आप लोगों ने 3D तो सुना है, कभी 4D के बारे में आप लोगों ने सुना है? हाँ, मुद्दे पे आने से पहले मैं एक छोटे से स्टोरी से शुरू करता हूँ। एक पेंटर था जो हिमालय में बसे तिब्बत में कुछ पेंट करने के लिए गया था, लेकिन वहां पे हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस होने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गया और वहां पे ही वो सो गया। जब आंख उनका धीरे धीरे बंद होने लगा तो उन्होंने देखा कि कुछ बौद्ध साधु जैसे लोग आया, उनको लेके एक आश्रम में चला गया। फिर 2-3 दिन उन्होंने वहां रह के खाना खाया और उस जगह की जो बेहतरीन खूबसूरती थी उसको तहे दिल से महसूस किया और सोचने लगा कि ठीक होने के बाद वापस इस जगह पे आके इस चीज को पेंट करूंगा, क्योंकि इससे खूबसूरत जगह पूरी दुनिया में शायद नहीं है। फिर 2-3 दिन के बाद जो वो उस जगह से उस आश्रम पे उसको बाहर लाया गया, वो जब उसको छोड़ दिया गया आश्रम से ठीक करने के बाद, तो उन्होंने देखा कि जैसे स्पाइडरमैन मूवी में आपने देखा मकड़ी काटने के बाद लड़का ज्यादा तेज हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। तो उस इंसान को महसूस हुआ कि इस उम्र में भी उसका एनर्जी पहले से 4 गुना बढ़ गया। फिर ये पूरी बात उन्होंने अपने एक दोस्त से शेयर किया। जब वो दोस्त के साथ वापस वो उस जगह पे आया तो देखा कि ऐसा कोई जगह का कोई अता पता ही नहीं है। पूरा जगह जैसे तिब्बत का टेराइन होता है पूरा एकदम खाली, वैसा ही खाली है। ये चीज को देख के वो बहुत ही ज्यादा हैरत हो गया और उस जगह पे रहते हुए उनके मेमोरी में वो जगह का जो तस्वीर सामने आया था उसको मतलब अंदाज से वो अपना तस्वीर बनाया और वो कम्युनिटी में शेयर किया। बहुत सारी जगह पे शेयर करने के बाद वो जगह के ऊपर तहकीकात हुआ और एक बहुत भयानक जो अद्भुत खुलासा हुआ। बेसिकली उस जगह का नाम है ज्ञानगंज। तो ये ज्ञानगंज क्या है मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ। ज्ञानगंज के बारे में डिटेल में वीडियो हम लोग जल्दी से बनाएंगे क्योंकि एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ज्ञानगंज को तिब्बत में शंग्रीला यानी शंबाला भी बोला जाता है। शायद ये टर्म आपने सुना होगा, शंबाला या शंग्रीला। तो ये ज्ञानगंज कोई मैप में नहीं मिलेगा और ज्ञानगंज जैसे ऐसे जो एरिया है वो बहुत बहुत जगह पे है और सबसे बड़ी बात है पृथ्वी के बहुत बहुत जगह पे है। सिर्फ इतना सा बोल सकता हूं कि ज्ञानगंज सिर्फ ऐसा जगह है दुनिया में जहां पे चौथे आवाम यानी 4th डायमेंशन का महसूस होता है। तो ये बात हमारे संस्कृति बोलता है, ये बात हमारे जो माइथोलॉजी है वो बोलता है। रामायण महाभारत में इस बारे में लिखा गया है। तो इसके बारे में अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। अभी नंबर 5, ये आपको कोई गूगल पे नहीं मिलेगा, इसका मैं कोई प्रूफ नहीं दे सकता। इसका प्रूफ मेरे अंदर है और ना चाहते हुए भी मेरे साथ मेरे एक दोस्त के अंदर है। शायद दुनिया में किसी को भी मैं इस बारे में यकीन नहीं दिला सकता पक्के से, लेकिन मैं एक बात बोल सकता हूं, अगर आप लोग हमारे ऊपर विश्वास करते हैं तो आप हमारी बात को सच मानिएगा। अगर कोई बोल सकता है कि फेक है तो ठीक है भाई फेक है, लेकिन इसका सच्चाई सिर्फ दुनिया में मैं और मेरे एक दोस्त को पता है। हम लोग इस बारे में जब बात करते हैं आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूज़बम्स आते हैं। बात है जब हम लोग 12वीं क्लास में पढ़ते थे और हम लोगों को साइकिल चलाने में बहुत मजा आता था। पास में एक हाईवे है, वो सोचा था हाईवे में जाके थोड़ा खाली खाली है, अभी तो बहुत मकान बन गए, खाली खाली जाके थोड़ा सा मतलब हवा खाते, थोड़ा सा सिगरेट विगरेट पीते। तो एक ही साइकिल था मेरा और दोस्त चला रहा था, मैं पीछे बैठा हुआ था। 2 मिनट का रास्ता था, हाईवे के ऊपर गए, सिगरेट विगरेट पिया, फिर 2 मिनट का रास्ता था जहां से हम लोगों का जो घर का रास्ता है हाईवे से निकल के आता है। लेकिन हम लोग साइकिल चलाते गए, थोड़ा सा अंधेरा था, शाम हो गया था, 5 मिनट हो गया साइकिल चला रहे, लेकिन हमारा वो रास्ता नहीं मिला। मतलब आप लोग सोचे हम लोग अपने रास्ते से हाईवे पे चढ़े, लेफ्ट साइड गए,
2 मिनट सिर्फ चलाए साइकिल, साइड में खड़े होकर सिगरेट पिया, फिर हम लोग अपने रास्ते पे आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 2 मिनट क्या 5 मिनट हो गया, वो रास्ता जो हाईवे से निकल कर हमारे घर की तरफ जाता है वो रास्ता नहीं दिख रहा है, सिर्फ 2 साइड जंगल दिख रहे थे। चलाने के बाद और 2-3 मिनट गुजर गए, नहीं मिला, कुछ काम नहीं कर रहा था। 8 से 10 मिनट लग गए लगभग साइकिल चलाते हुए। तब देखा कि सामने एक टोल बूथ है। वो टोल बूथ हम लोग बहुत अच्छे से पहचानते हैं। वो जगह हमारे घर के रास्ता जहाँ पे हाईवे से मिलता है उस जगह से दाहिनी तरफ, मतलब हम लोग जिस साइड गए थे पूरा ऑपोजिट साइड 8 किलोमीटर दूर। वहां पे बाइक में जाने में भी 10 मिनट लगेगा और हम लोग साइकिल चला के 10 मिनट में पहुंचे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया। 10 मिनट में हम लोग 8 किलोमीटर चले, वो टोल बूथ के सामने कैसे चले साइकिल से। फिर वहां पे घूम के कपते कपाते हम लोग जब वापस हाईवे पे चला के उल्टे साइड आए तब हम लोग को हमारा रास्ता मिला, और वो रास्ता उस टोल बूथ से लगा हम लोगों को 50 मिनट। जी हाँ, लगा साइकिल में 8 किलोमीटर लाने में। बहुत तेज चलाए थे, पैर भी कांप रहा था। अभी आप सोच सकते हैं कि जो रास्ता हमारे हाईवे से निकल के 2 मिनट का था, उसी रास्ते में हम लोग वो रास्ता, शायद आप बोल सकते हैं कि शायद हड़बड़ी में ऐसा हो कि हम लोग वो रास्ता मिस कर दे, हम लोग चलाते ही गए। देखिए, हम लोग इतना भी उल्लू नहीं है कि हम लोग रास्ता मिस कर जाएंगे। और ऐसा नहीं कि पिच डार्क अंधेरा था, शाम के टाइम था, थोड़ा सा रोशनी था, लेकिन थोड़ा सा अंधेरा हो रहा था। पूरा जंगल था दोस्तों, सच बोल रहा हूँ, यूट्यूब की कसम, ऐसा सच में हुआ है। वो रास्ता मिल ही नहीं रहा था। तो बाद में जब हम लोग बात कर रहे थे, किसी दोस्त को, किसी परिवार वालों को यकीन नहीं हुआ कि हम लोग सच बोल रहे हैं। तो ये बात जहन में है सिर्फ मेरे और मेरे उस दोस्त को, जो ना चाहते हुए भी इस पल का हिस्सा बन गए। और सबसे बड़ी बात है, इस पल को बोलता है एक टाइम लूप। मतलब शायद हम लोग एक टाइम लूप में फंस गए थे। शायद हमको 40 मिनट ही लगा होगा फिजिकली, लेकिन शायद एक पैरेलल वर्ल्ड में हम लोग 2 मिनट में पहुंच गए, 8 मिनट में पहुंच गए। वो 8 किलोमीटर की जो दूरी है 8 मिनट में पहुंच गए। शायद एक पैरेलल वर्ल्ड है, इसको टाइम लूप बोलते हैं, कि मतलब इस टाइम से उस टाइम शिफ्ट हो जाना पैरेलल वर्ल्ड में। दोस्तों, ये रही हमारी आज की वीडियो। पहली बार कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया। ऐसा तो कोई भूतिया एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ नहीं, एक हुआ था, लेकिन शायद वो सुनने का भूल हो सकता है, लेकिन ये एकदम मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये कोई भूतिया एक्सपीरियंस नहीं है। शायद कुछ हुआ है, वो बोल नहीं सकता, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो जो भी है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और मेरे ज़्यादा बकबक बात करने का, जो ज़्यादा एक्सप्लेन करने का जो कंप्लेन आप लोग करते हैं कि मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ, अगर ज़्यादा सच में एक्सप्लेन करता हूँ तो आप लोग कमेंट्स में बोलिए, तो मैं एक्सप्लेन करूँगा ही नहीं, वीडियो डालूंगा, ये हुआ बोल दूंगा, मैं अपना ओपिनियन बता दूँ आपके साथ। और जो भी है, आज के लिए बस इतना ही। इंतज़ार कीजिए हमारी अगले वीडियो।